Departmental trading and PL account. For the year ended, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट है तो फॉर द ईयर एंडेड तो लिखना ही पड़ेगा, आपको पता है। डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, लेट्स स्टार्ट। ओपनिंग स्टॉक 40,000, 60,000। एक सेकंड जब म्यूजिक ऑफ करता है। नेक्स्ट परचेजेज 10 लाख, 20 लाख। सैलरीज आपको पता है पीएल का आइटम है, इसलिए नीचे ले जाते हैं। सैलरीज 2 लाख, 3 लाख या 1 लाख। नेक्स्ट 1 लाख, 2 लाख। $10,000, $20,000। इलेक्ट्रिसिटी 30,000, 60,000। क्या बताया आपने? सेल्स 18 लाख, 20 लाख। क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख, 2 लाख। तो जो जो इंफॉर्मेशन दी हुई थी हमने डाल दी है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन बता दो क्या है। हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर भी बांट दीजिए। 90,000 को 1:2 में बांट दीजिए। फिर जनरल एक्सपेंडिचर दिया 30,000 है इक्वली, तो 15,000 15,000 बांट दीजिए। तो डिपार्टमेंट 1 ने डिपार्टमेंट 2 को गुड्स बेचा 1 लाख में, तो डिपार्टमेंट 1 के लिए ये सेल है। हाँ बोलिए। इसको हम लोग बोलेंगे इंटर ट्रांसफर, चलेगा ये वर्ड। जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को माल बेच रहा है तो इंटर ट्रांसफर। तो कौन किसको दे रहा है? डिपार्टमेंट 1 दे रहा है, तो डिपार्टमेंट 1 के लिए सेल जैसा है, राइट, और डिपार्टमेंट 2 के लिए परचेज जैसा है। तो फाइनली डिपार्टमेंट 2 के लिए परचेज जैसा है। कहानी खत्म। और ये जीपी आ गया 10, 40, 18, 20, 20, 9, 60, 20, 1, 21, 20, 2, 22, 40,000। फाइनली जीपी 9,60,000 एंड 40,000। नेट प्रॉफिट 2, 1, 3, 1, 4, नहीं 2, 1, 3, 3, 3, 6, 7, 3, 70, 385, 4 लाख, 5, 75, 3, 2, 5, 5, 6, 40, 6, 60, 6, 75, 6, 35। नेट लॉस आ गया क्या? वो मतलब मैथमेटिक्स ही है ना। जी। इस पूरी क्लास से सिर्फ एक आदमी को फायदा हो रहा है, संजय मुंद्रा। उसके पास पैसे भी आ रहे हैं, उसका मैथमेटिक्स भी तेज हो रहा है, उसका इंटेलिजेंस भी तेज हो रहा है। डिपार्टमेंट 2 ने उसको बेच दिया, हाँ तो ठीक है, उसके तो सेल्स में इंक्लूडेड होगा। जब डिपार्टमेंट 2 ने उसे बेच ही दिया तो सेल्स में इंक्लूडेड होगा। इसका मतलब आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, 2 सम करने के बाद। सबको क्लियर? दिस सम वाज नॉट मेंट फॉर एनी अंडरस्टैंडिंग, दिस सम वाज मेंट ओनली फॉर मेकिंग यू acquainted with format and with a term known as intertransfer. सेकेंड सम। अब इसमें क्या नया आने वाला है?
अब आप देखो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग क्यों टफ होता है, वाई 4 क्लासेस। कॉन्सेप्ट तो आपके पास पूरा आ जाएगा। आज घर जाके बोलूँगा बनाओ जितने सम बना सकते हो, कहीं से ढूंढ ढांड के बना देना। फिर भी 4 क्लासेस, यू नो वाई, बिकॉज यू नीड सो मनी प्रैक्टिस टू डू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या आएगा सर इसमें, अब क्या नया आएगा, है ना, सोचने की बात। Let's see, हाँ इसको पहले इरेज मार दो। डिपार्टमेंट 2 आते कि ज़्यादा भी आते? 3 आ जाएगा, इसमें क्या होगा, 3 डंडी खींच देंगे, 4 डंडी खींच देंगे। डंडी खींचने में क्या है, मैथ्स एक्सेल सीट ओपन करेंगे, बोलो जितना डंडी खींच देंगे। हाँ ट्रांसफर गुड्स वाला डिपार्टमेंट मिटाने के पहले भी पूछा था, लेकिन लड़कियां है ना, इनको लगता है कि पैसे वसूल करते हैं, अगला फिर पढ़ाएगा, पैसा लिया। कोई बात नहीं मनीषा, आपके लिए 17 बार पढ़ा, लिलुआत लिए तो जान आदमी नहीं। अरे एक हमारे यहाँ प्यारी सी बच्ची है, उसको इंटर ट्रांसफर समझ में नहीं आया भाई, एक बार फिर से समझो। इंटर ट्रांसफ़र ये था कि डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी को गुड्स दिया, डिपार्टमेंट ए ट्रांसफर गुड्स टू डिपार्टमेंट बी। ओके, डिपार्टमेंट ए ने गुड्स डिपार्टमेंट बी को दिया, तो डिपार्टमेंट ए के यहाँ से गुड्स जा रहा है, हाँ बोलो, तो उसके लिए सेल्स जैसा है, और डिपार्टमेंट बी के लिए परचेज जैसा है। तो डिपार्टमेंट ए में जहाँ सेल्स लिखते हैं वहाँ लिख दिए, यानी क्रेडिट में। डिपार्टमेंट ए में जहाँ सेल्स लिखते हैं वहाँ पे लिख दिए, यानी क्रेडिट में। और डिपार्टमेंट बी में जहाँ परचेज लिखते हैं वहाँ लिख दिए, यानी डेबिट में। ए के लिए सेल्स जैसा है, बी के लिए परचेज जैसा है, कहानी खत्म, डन। हाँ अब एक गलत बात है, तुम्हें इतना कम टाइम देता उसमें भी गड़बड़। अच्छा इसमें अब क्या करने जाए, अब जो भी होना है ना इसी में होना है, पूरा टॉपिक इंटर ट्रांसफर पे ही घूमेगा। अभी तक आपने क्या किया, डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी को गुड्स बेच दिया, कहानी खत्म। अब मैं आपको ये बोलूँगा कि डिपार्टमेंट ए ट्रांसफर गुड्स टू डिपार्टमेंट बी ऑफ 80,000 फॉर 1 लाख। तो बताइए आपके लिए क्या फर्क पड़ गया, आपने अपना 80,000 का गुड्स बी को 1 लाख में दे दिया, तो क्या हुआ, ए के लिए तो सेल 1 लाख ही है, और बी के लिए तो परचेज भी 1 लाख ही है। देयर इज नो चेंज, देयर इज नो डिफरेंस। हाँ आपके लिए सेल 1 लाख के बराबर ही है, और आपके लिए परचेज 1 लाख के बराबर ही है। एंड फिर दिया हुआ है सच गुड्स लाइन इन स्टॉक, सच गुड्स आर लाइन इन स्टॉक। पिछले एग्जाम्पल में मैंने क्या बोला था, सच गुड्स आर सोल्ड। अब बोल रहा है सच गुड्स आर लाइन इन स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा होगा, बी के क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा होगा। तो नथिंग रॉन्ग हैपेंड इन डिपार्टमेंट ए अकाउंटिंग, नथिंग रॉन्ग हैपेंड इन डिपार्टमेंट बी अकाउंटिंग, बट समथिंग रॉन्ग हैपेंड इन कंपनीज अकाउंटिंग एज ए होल, बिकॉज ए से गुड्स बी में गया, और ए का स्टॉक है कि बी का स्टॉक है तो स्टॉक कंपनी का, और कंपनी में एक ऐसा स्टॉक रह गया जिसमें कंपनी का प्रॉफिट एलिमेंट पड़ा हुआ है 20,000 रुपये, है ना। फिर से बोलिए सर, फिर से बोलिए, फिर से सुनिए। डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी को गुड्स 80,000 का गुड्स 1 लाख में बेच दिया, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंटर ट्रांसफ़र यहाँ पे 1 लाख है, सही है, क्योंकि इसके लिए सेल 1 लाख के बराबर ही है, और इसलिए परचेज 1 लाख के बराबर ही है। वी आर नॉट टू बॉदर अबाउट 80,000। यदि बाद में ये गुड्स बी ने बेच दिया होता से 1,10,000 में, तो बढ़िया है ना, इसके सेल्स में इंक्लूडेड है, कहानी खत्म। कंपनी का 80,000 का माल मार्केट में 1,10,000 में बिका, 20,000 ए कमाया, 10,000 बी कमाया, गुड।
कंपनी एज ए होल 30,000 कमाया, हाँ, लेकिन वो गुड्स तो स्टॉक में रह गया मेरे गिवन एग्जांपल में, सच गुड्स आर लाइन इन स्टॉक। अब यदि ये गुड्स स्टॉक में रह गया देन वी हैव अ प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि सॉरी नहीं, सेल्स में माइनस नहीं की क्या बात है मैडम, एग्जाम्पल तो चेंज हो गया ना। एग्जाम्पल ये है कि सच गुड्स आर लाइन इन स्टॉक। व्हेन सच गुड्स आर लाइन इन स्टॉक तो डिपार्टमेंट ए की अकाउंटिंग सही हो गई, डिपार्टमेंट बी की अकाउंटिंग सही हो गई, लेकिन कंपनी एज अ होल अकाउंटिंग गलत हो गई, क्योंकि कंपनी में एज अ होल एक स्टॉक पड़ा हुआ है 1 लाख का, जिसमें 20,000 की प्रॉफिट है, और वो प्रॉफिट कंपनी ने खुद ने डाल रही है, यानी आपने बेवजह स्टॉक बढ़ा के दिखा दिया है। सो व्हाट शैल यू डू? इन दैट केस वी ओपन अ जनरल पीएल अकाउंट, क्योंकि डिपार्टमेंट ए की अकाउंटिंग सही है, वी टेक नेट प्रॉफिट ऑफ ए। डिपार्टमेंट बी की भी अकाउंटिंग सही है, वी टेक नेट प्रॉफिट ऑफ बी। बट देर इज अ प्रॉफिट एलिमेंट इन द स्टॉक, वो प्रॉफिट एलिमेंट हम लोग हटा देते हैं इन द नेम स्टॉक रिजर्व, और फिर हम लोग बोलते हैं सर कंपनी की प्रॉफिट तो इतनी है। बात क्लियर? बात क्लियर? तो इफ द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एनी डिपार्टमेंट हैज इंटर ट्रांसफर्ड गुड्स and such inter-transfer goods is at certain percentage of profit, then that profit element need to be removed, और उसके लिए हम लोग एक जनरल पीएल अकाउंट खोलते हैं और उसमें स्टॉक रिजर्व करके दिखाते हैं। सर एक एग्जांपल और देते समझाइए, थोड़ा कम क्लियर है। हाँ तो एक एग्जांपल और ले, एकदम दिल ला के सीखो सर, और यदि नहीं समझ में आया तो एकदम पैसेंस रख के सीखो। मैं हूं ना, आओ आराम से देखो, कुछ मत लिखना। आपको दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक, लिखना ही मत, पैसा पे एकदम पेन मत चलाना। 2 लाख 3 लाख परचेजेज, कुछ गंदे बच्चे पेन चला लेते हैं, उन्हें फिर मना कर दो, पेन मत चलाना। सेल्स 90 लाख 80 लाख। फिर दिया हुआ है इंटर ट्रांसफर बाय डिपार्टमेंट ए टू डिपार्टमेंट बी 2 लाख, बढ़ा देते हैं 10 लाख एट यूजुअल प्राइस। एट यूजुअल प्राइस मतलब जिस प्राइस पे मार्केट को देते हो उसी प्राइस पे तुमको दिया। हाफ ऑफ स्टॉक, हाफ ऑफ सच गुड्स लाइन इन स्टॉक, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है 7 लाख 12 लाख। सब क्लियर? इस सब में और जो मेरा एग्जाम्पल था उसमें बहुत डिफरेंस हो गया, तुम्हें फील भी नहीं हुआ होगा। नहीं 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 नहीं, ये तो बच्चा वाला बात है, बहुत डिफरेंस हो गया। पिछले जब मैंने एग्जाम्पल दिया था तो मैंने बोला आपने अपना 80,000 का माल सामने वाले को 1 लाख में दिया है, तो प्रॉफिट मैंने बता दी थी, ये ले इतनी प्रॉफिट है। इसमें मैंने प्रॉफिट बताई नहीं है, यू नीड टू डिराइव इट। मैंने तो इतना ही बोल दिया गुड्स बीन सोल्ड एट ए यूजुअल प्राइस, ठीक है। खैर एनी हाउ, ये छोटा सा एग्जाम्पल आप पहले दिल लगा के समझो, आत्मा में डालो, और उसके बाद फिर डिपार्टमेंट अकाउंटिंग कुछ नहीं है। দাঁড়ান না ম্যাডাম, একটু দাঁড়ান না, আমি বুঝিয়ে দিব আপনাকে, ভালো করে বুঝিয়ে দিব, কিছু বাঁচবেন না। পয়সা দিয়েছেন তো, তাহলে বুঝাতেই হবে। अरे भाई पैसा लिया है तो समझाना ही पड़ेगा ना। ओके, बाय सेल शुरू से चले, टू ओपनिंग स्टॉक 2 3 हटाओ, परचेजेज 40 लाख 50 लाख, सेल्स 90 लाख 80 लाख, खत्म। क्लोजिंग स्टॉक 7 लाख 12 लाख। यहाँ तक सब खुश भैया, एकदम अच्छा है। अच्छा ये भी क्लियर है, इंटर ट्रांसफर बाई ए टू बी, इंटर ट्रांसफर बाई ए यानी बाई ए के लिए सेल है और बी के लिए परचेजेस है। चलो खत्म। भाई साहब क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी इंक्लूड्स
स्टॉक में इंक्लूडेड है वो, इसमें इंक्लूडेड है वो, ठीक है। अब आ गया अपना जीपी, ट्रेड इन एनपीएल कर दो यार, 29 लाख, बी था 29 लाख।